जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं और रिसिप्ट वाउचर होता क्या है, तो अपन इस वाली वीडियो में देखते हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। क्या देखेंगे? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का मतलब क्या होता है कि अपने फर्म से या पर्सन से किसी को भी अगर पैसे जा रहे हो किसी भी काम के लिए, अगर किसी भी पर्सन को किसी भी काम के लिए कोई भी पैसे जा रहे हो तो वो एंट्री कहां पे रिकॉर्ड होती है? पेमेंट वाउचर। एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं भाई, अपन ने कोई रेंट पेड कर रहे हैं, ठीक है, कोई सैलरी पेड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? कमीशन पेड कर रहे हो कोई, ठीक है, या फिर हम किसी भी पार्टी की पेमेंट कर रहे हो, पार्टी क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, पेमेंट का कोई वो नहीं है। अपन कैश भी कर सकते हैं इन हैंड और बैंक के थ्रू भी। बैंक के थ्रू कैसे कर सकते हैं? एनईएफटी और आरटीजीएस, या फिर अपन क्या कर सकते हैं? चेक, ठीक है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड किसमें होती हैं? पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए क्या होता है अपने पास में? गेटवे ऑफ टैली, जीओटी, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में F5 क्या होता है इसका? F5 के जाने के बाद में हम इसके क्या कर सकते हैं? जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब ये तो हो गया भाई पेमेंट वाउचर होता क्या है। अब इसके बारे में कि भाई ये इसकी एंट्री कैसे होती है वो अपन देखते हैं किसके थ्रू? प्रैक्टिकल के थ्रू। किसके थ्रू? प्रैक्टिकल के थ्रू। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल में इसकी एंट्री अपन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि रिसिप्ट वाउचर की हम एंट्री कैसे करते हैं। किसी भी पार्टी को अगर अपने पैसे दिए हैं, माल दिया है, या किसी की भी चीज़ का, अदर चीज़ का अपने पास में पैसा आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अब ये तो हो गए, पैसे आ गए अपने पास में। अब हमने जिनसे परचेज किया है या हमें किसी भी चीज़ के अगर पैसे देने होते हैं तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट वाउचर में। किस में रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में हम सॉफ्टवेयर में कैसे उन चीज़ों की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए तो की क्या थी? F6। अब पेमेंट वाउचर में जाने के लिए क्या की है? F5 में जैसे प्रेस करूंगा मैं, किस में आ गया? पेमेंट वाउचर में। पूरा का पूरा सेम है रिसिप्ट वाउचर की तरह। यहाँ पे वही अपने को बैंक ले लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ABC लिमिटेड है, इसकी 1,20,000 के लिए पेमेंट है, लेकिन अपने पास में कितनी है बैंक में? मात्र 75,000 रुपए। तो जैसे मान लो मैं इसको सिर्फ क्या दे रहा हूँ फिलहाल के लिए? 50,000 रुपए दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने 50,000 अमाउंट डाली ABC लिमिटेड के, तो माइनस हो गए 70 बच गए, और बैंक में अपने माइनस हो गए कितने बच गए? 25, ठीक है। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये वही सेम चीजें मांगेगा कि भाई आपने क्या दिया है, किसके थ्रू आपने पेमेंट करी है, ठीक है। तो ये तो क्या होता है आपका पेमेंट वाउचर। किसी भी और चीजों की अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी की या और अदर थिंग्स की, वो जिनकी मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर किसी की हम पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। और आगे चल के अपन बताएंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, क्या उनमें डिफरेंट होता है, कैसे उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर पेड कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट इनकम अपने पास में आ रही है तो वो कैसे हम शो कर पाएंगे, कैसे अपन इन चीज़ों का जनरलाइज एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें।